हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास सेकंड का ईवीएस का 5th चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना माय स्वीट होम, मेरा अच्छा घर। यहाँ पे स्वीट मीन्स मीठा नहीं कहेंगे, यहाँ पर आप बोल देंगे मेरा सुंदर घर, मेरा अच्छा घर। ओके, तो लेट अस रीड द चैप्टर। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? हाउस गिव्स अस प्रोटेक्शन। जो घर होता है वो हमें क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। टाइप्स ऑफ हाउसेज हम इसमें पढ़ेंगे, घरों के मकानों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पीपल हु हेल्प इन मेकिंग अ हाउस, वे लोग जो मकान बनाने में मदद करते हैं, ठीक है कि नहीं। एन आइडियल हाउस, और एक आदर्श घर मकान कैसा होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो लेट अस रीड द फर्स्ट टॉपिक, हाउस गिव्स अस प्रोटेक्शन। जो हाउस होते हैं वो हमें क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, हमें रक्षा देते हैं। ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को मकान में रहने के लिए मकान की हमें क्या आवश्यकता होती है? हम सभी को इसके मकान के अंदर रहने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। ये हमारी सर्दी, वर्षा, आंधी, जंगली जानवरों से और चोरों से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। ये हमारी गर्मी, सर्दी, वर्षा, आंधी, जंगली जानवर और हमारी चोरों से हमारी रक्षा करता है। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इनसाइड आवर हाउस। जब हम अपने घर के अंदर होते हैं तो हम अपने आप को आरामदायक और सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने आप को सेफ एंड कंफर्टेबल महसूस करते हैं अब जब हम अपने घर के अंदर होते हैं। ओके, अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स और जस्ट अंडर द शेड ऑफ ट्री। जो प्रारंभिक आदमी था वो भी घरों में ही रहता था, लेकिन तब उसके घर कैसे होते थे? क्या तो वो गुफाओं में रहता था या किसी पेड़ के नीचे रहता था। द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन बिल्ड्स डिपेंड अपॉन मैनी थिंग्स लाइक मटेरियल, कॉस्ट, प्लेस, वेदर कंडीशन एक्सेट्रा। द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन बिल्ड डिपेंड्स। जो आदमी जो मकान बनाता है वो किस चीज़ पर डिपेंड रहता है? अपॉन मैनी थिंग्स, वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड रहता है, जैसे कि मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल सामान होते हैं, ईंट, गिट्टी, सरिया, मोरम, बालू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉस्ट, उसकी कीमत पर, ठीक है। प्लेस, स्थान पर। वेदर, वहाँ की जलवायु, उसका वहाँ का मौसम कैसा है, मौसम की स्थिति क्या है, आदि। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम संसार में बहुत से विभिन्न प्रकार के मकानों को देखते हैं, अलग अलग प्रकार के मकानों को देखते हैं। इन प्लेसेज दैट गेट हैवी रेन एंड स्नो, पीपल बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स। इन प्लेसेज, उन स्थानों पर, दैट गेट हैवी रेन, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, एंड स्नो, और बर्फ़ गिरती है। पीपल बिल्ड हाउसेज, वहाँ पर जो लोग मकान बनाते हैं, विद स्लोपिंग रूफ्स, वो ढालू नुमा छत के मकान बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। स्लोपिंग रूफ्स मीन्स क्या होता है? ढालू नुमा छत। जहाँ पर तेज़ बारिश होती है या जहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, वहाँ के लोग जो अपना मकान बनाते हैं तो उसकी छत वो ढालू नुमा रखते हैं। कैसी रखते हैं? ढालू नुमा। ताकि उससे क्या फ़ायदा होती है? जैसे उनके ऊपर बर्फ़ गिरी तो तुरंत वो फिसल करके कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। या पानी बरसा तो तुरंत वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो मकान हमारे डैमेज नहीं होते जल्दी, ठीक है कि नहीं। सच आ रूफ अलाउ द रेन और स्नो टू स्लाइड डाउन इजीली। इस प्रकार की जो छतें होती हैं वो क्या करती हैं? वो बारिश के पानी को या मतलब बर्फ़ को वो आसानी से नीचे की ओर स्लाइड कर देते हैं, नीचे की ओर धकेल देते हैं। अ हाउस, आप यहाँ देख सकते हो कि स्लोपिंग रूफ की छत कैसी होती है, इस प्रकार से। अ हाउस विद अ फ्लैट रूफ, और जो फ्लैट रूफ जो अपने यहाँ पे जो मकान है इनकी छत कैसी होती है? फ्लैट होती है। अगला टॉपिक, एरियाज अराउंड द पोल्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। एरिया, क्षेत्र, अराउंड द पोल्स, जो ध्रुवों पर, जो क्षेत्र, ध्रुवों के आसपास का जो क्षेत्र होता है। हमारी पृथ्वी ऐसी गोल होती है, ठीक है। कैसी हमारी पृथ्वी होती है? इस प्रकार से गोल होती है। तो इस गोल पृथ्वी पर ये दो प्रकार के पोल्स है हमारी पृथ्वी पर। टू पोल्स, देयर आर टू पोल्स इन आवर अर्थ, ऑन आवर अर्थ। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो ये
इन पोल्स पर क्या होती है, पोल्स के रीजन पर क्या होती है, बहुत अधिक बर्फ होती है यहाँ पर, ठीक है। हमेशा यहाँ पर साल भर ये क्षेत्र हमारा बर्फ से ही ढका रहता है। पीपल लिविंग हियर बिल्ड इग्लूज हाउसेज ऑफ स्नो, इन्यूट्स लिव इन इग्लूज। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना मकान इग्लू, जो मकान बनाते हैं उसे इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इग्लू। इग्लू मतलब बर्फ़ का ही मकान, बर्फ़ में ये खुदाई करके, खोद करके बर्फ़ को और उसी में अपना मकान बना देते हैं। जिस प्रकार से हम आप पहाड़ खोलते हैं, मिट्टी वगैरह खोद गुफा टाइप बनाते हैं, तो इसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, बर्फीले क्षेत्रों के लोग क्या करते हैं कि बर्फ़ को ही काट करके उसमें अपना मकान बना लेते हैं, ठीक है। People who keep on moving from one place to another carry foldable house called tents. जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, पीपल हु कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लोग इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, कैरी फोल्डेबल हाउसेस कॉल्ड टेंट्स। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास में फोल्डेबल मतलब घड़ी करके, फोल्ड करके और बैग में पैक करके कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इस प्रकार का इनका मकान होता है। इससे हम क्या बोलते हैं, टेंट्स बोलते हैं, तंबू बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लोग जहाँ पर भी पहुँचे वहाँ पर उन्होंने अपना टेंट लगाया, ठीक है। उसके बाद में जब वहाँ से इनको जाना होता है तो उसको फोल्ड किया उन्होंने, फोल्ड करके अपने साथ लिए चले जाते हैं और फिर दूसरी जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर फिर ये अपना टेंट लगा देती हैं। तो इस प्रकार का इनका ये लोग, जो लोग घूमने वाले लोग होते हैं तो उनका घर इस प्रकार का होता है, ओके। टैपी इज अ कॉन शेप्ड टेंट मेड बाय अमेरिकन इंडियंस। टैपी है वो एक कॉन शेप्ड का टेंट होता है जिसको अमेरिकन और इंडियन लोगों ने के द्वारा बनाया गया। अ हाउस दैट मूव्स ऑन व्हील्स इज कॉल्ड कारवा। अ हाउस दैट मूव्स ऑन व्हील्स, वो मकान जो पहियों पर चलता है वो क्या कहलाता है, कारवा कहलाता है। जो मकान पहियों पर चलता है, व्हील्स पर चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारवा कहते हैं। जैसे कि हमारे ये, ठीक है, ये मकान है आपका, इसमें व्हील्स लगे हैं, आराम से कहीं पर भी जाओ इसको लिए चले जाओ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कारवा बोलते हैं। अ हाउस दैट फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड हाउस बोट। और एक मकान जो पानी पर तैरता है, एक मकान, फ्लोट मीन्स क्या होता है, तैरना। एक मकान जो पानी पर तैरता है उसको हम क्या कहते हैं, हाउस बोट कहते हैं। इस प्रकार के मकान आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जब आप कहीं पर कश्मीर वगैरह में जाएंगे तो आपको डल झील में इस प्रकार के मकान देखने को मिलेंगे। क्या होते हैं, हाउस बोट टाइप की होती है, आराम से बढ़िया रहिए, सभी प्रकार के घर जैसे उसमें सुविधाएं होती हैं। लेकिन मकान होता है कहाँ पर है, ये पानी में होता है, ओके। पीपल लिविंग इन एरियाज वेयर इट रेन्स हैवली मेक हाउस ऑन स्टिल्ट्स। जहाँ पर पीपल लिविंग इन एरियाज वेयर इट रेन्स हैवली, जो लोग जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपना मकान किस पर बनाते हैं, लकड़ी के खम्भे पहले वो लगाते हैं, मजबूत खम्भे। उस मजबूत खम्भे के ऊपर फिर ऊपर जा करके वो क्या करते हैं, अपना मकान बनाते हैं और उस पर सीढ़ियों से आराम से चढ़ जाते हैं ताकि बाढ़ वगैरह में ये आराम से अपने आप को सुरक्षित बनाए रखते हैं। तो जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है, जहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ की संभावना रहती है, वहाँ पर लोग इस प्रकार का मकान बनाते हैं, स्टिल्ट हाउस बनाते हैं, ओके। टाइप्स ऑफ हाउसेज, अगला टॉपिक अपना क्या है, टाइप्स ऑफ हाउसेज। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हाउसेज, कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउसेज। जो मकान है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कच्चा हाउसेज और पक्का हाउसेज। कच्चा हाउसेज और टेम्परेरी हाउस। कच्चे हाउस को हम टेम्परेरी हाउस के नाम से भी जानते हैं। कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बम्बू एंड स्ट्रॉ। जो कच्चा हाउस है वो मिट्टी, बांस और स्ट्रा, घास फूस का बना हुआ होता है। सच हाउसेज आर मेनली फाउंड इन विलेजेस। इस प्रकार के मकान जो हैं वो अक्सर गाँव में मिलते हैं। दीज आर वीक हाउसेज, ये कमज़ोर घर होते हैं, ये कमज़ोर मकान होते हैं। जल्दी से अगर तेज़ आंधी वगैरह आ गई तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं। पक्का और परमानेंट हाउसेज। पक्का और परमानेंट हाउसेज। पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज। दे आर बिल्ट विद मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, स्टील एंड टाइल्स। जो पक्का हाउस होते हैं ये बहुत ही मजबूत हाउस होते हैं, ठीक है कि नहीं। दे आर बिल्ट बाय विद मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये ईंटों के द्वारा, सीमेंट, लकड़ी, स्टील मतलब लोहा वगैरह एंड टाइल्स आदि से ये बनाए जाते हैं। दे डू नॉट गेट डैमेज इजीली। ये आसानी से डैमेज नहीं होते हैं, आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। सच हाउसेज आर मोस्टली
फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। इस प्रकार के जो घर हैं वो अधिकांशतया कस्बों और शहरों में पाए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। बंगला, डबल स्टोरीज हाउस, फ्लैट, ये सभी हमारे क्या है, पक्का हाउसेज है। टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज, अगला टॉपिक हमारा क्या है, पक्का हाउसेज के प्रकार। पीपल हु हेल्प इन मेकिंग अ हाउस, जो लोग मकान बनाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। मैनी पीपल वर्क टू बिल्ड मी, लेट अस मीट सम ऑफ देम। बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारी मकान को बनाने में हमारी मदद करते हैं, आइए हम उनके बारे में, आओ हम उनसे मिलते हैं, ओके। एन आर्किटेक्ट, अगला टॉपिक हमारा क्या है, एन आर्किटेक्ट। एन आर्किटेक्ट ड्रॉज द प्लान ऑफ अ हाउस। जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है, हमारी मकान बनाने की योजना को तैयार करते हैं कि यहाँ पर आपको डाइनिंग रूम रखना है, यहाँ पर आपको स्लीपिंग रूम रखना है, यहाँ पर आपको किचन रखना है, यहाँ पर लेट, यहाँ पर बाथ, ये आपका कोर्टयार्ड होगा, ये आपका स्टोर रूम होगा। तो इस प्रकार से वो पूरा मैप टाइप का बना देता है, और वो किसको देता है, मैसन को, जो मिस्त्री होता है उसको, कि इस प्रकार से आपको मकान बनाना है। कितने बाई कितने का आपका, कितने फुट चौड़ा, कितने फुट लंबा आपका किचन रहेगा, कितने फुट चौड़ा, कितने फुट लंबा आपका डाइनिंग रूम रहेगा, कितने फुट चौड़ा, कितने फुट लंबा आपका मतलब किचन रहेगा, कितने फुट कितने लंबा आपका स्लीपिंग रूम रहेगा। तो ये सभी चीज़ कौन करता है, ये आर्किटेक्चर का काम होता है, वो ये चीज़ तैयार करता है। फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है, मैसन। मैसन मीन्स मिस्त्री। अब मैसन लेज ब्रिक्स एंड सीमेंट टू बिल्ड द वॉल। मैसन क्या करता है, सीमेंट और ईंटों की सहायता से वो दीवालों को, छतों को तैयार करता है, ठीक है। अब प्लम्बर फिक्स द पाइप्स एंड टैप्स फॉर वाटर। और जो प्लम्बर होता है वो आपके घर में पाइप वगैरह लगा करके, टोंटी वगैरह लगा करके आपके लिए पानी की व्यवस्था करता है, ठीक है नहीं। एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स द इलेक्ट्रिकल वायर्स, लाइट, फैंस, बल्ब एक्सेट्रा। और जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायर को फिट करता है, आपके लिए लाइट लगाता है, फैंस लगाता है, बल्ब एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें मकान में लगाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन करता है। कारपेंटर क्या करता है, अ कारपेंटर मेक्स डोर, विंडोज एंड अदर फर्नीचर ऑफ हाउस। जो कारपेंटर होता है वो आपके घर के दरवाजे बनाता है, आपके घर की खिड़कियाँ बनाता है, और अन्य प्रकार के फर्नीचर को वो बनाता है। अ पेंटर पेंट्स द हाउस। और जो पेंटर होता है वो क्या करता है, वो आपके घर को पेंट करता है ताकि आपका घर सुंदर लगने लगे, ओके। एन आइडियल हाउस। अब अगला अपना टॉपिक क्या है, एक आदर्श मकान कैसा होता है, सभी सुविधाओं से युक्त मकान कैसा होता है, आदर्श मकान कैसा होना चाहिए। एन आइडियल हाउस इज वन दैट इज नीट, क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड। जो आदर्श हाउस होता है वो होता है मकान वो कैसा होता है, वो साफ़ सुथरा होता है, एंड वेल वेंटिलेटेड, और उसमें पर्याप्त मात्रा में रोशनदान होते हैं जिससे बाहर की हवा और बाहर का प्रकाश हमारे मकान के अंदर आ सके। इट शुड गेट सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट। जिससे क्या होता है, ये पर्याप्त मात्रा में मकान में क्या आना चाहिए, हवा और प्रकाश आना चाहिए। द थिंग्स इन द हाउस शुड बी डस्टेड एवरी डे एंड केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेसेज टू कीप इट क्लीन। ये थिंग्स, घर की जो वस्तुएं होती हैं, उन पर क्या है, उन पर धूल चढ़ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन उनकी हमें साफ सफाई करनी चाहिए और उन्हें प्रॉपर स्थान पर उन्हें रखना चाहिए साफ करके, ठीक है कि नहीं। द पीपल इन द हाउस शुड हैव इनफ स्पेस टू लिव इन एंड मूव अबाउट। जो घर के जो लोग होते हैं, द पीपल इन द हाउस, जो घर में लोग रहते हैं, शुड हैव इनफ स्पेस, उन्हें पर्याप्त स्पेस रखना चाहिए, टू लिव, रहने के लिए, एंड मूव अबाउट, और घूमने फिरने के लिए पर्याप्त प्रकार का मकान के अंदर स्पेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्या करोगे आप, 2 और 3 टाइम्स इसको आपको रीड करना है, ओके। थैंक यू।